सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर स्मॉल वी अपॉन वी की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई अपॉन अल्फा अपॉन 360 की पावर 2/3 निकाली है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। अब देखो, आफ्टर रेट ऑफ फ्लो इफ स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये टोटल जो सर्किल था मेरा, ये जो सर्किल सेक्शन था, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो स्मॉल डी है ये हमारा कैपिटल डी था पूरा, ये मेरा स्मॉल डी था। अगर इन दोनों का रेशो 1/2 हो जाए तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डू अगर 1/2 हो जाए तो पुट कर देंगे वैल्यू, दैट इज़ 1/2 इक्वल टू, और ये वैल्यू जो निकाल चुका हूँ पहले ही मैं स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की, इसको पुट कर दिया इससे, तो क्या क्या आ रहा है कंक्लूजन वो देखते हैं। दैट इज़ जैसे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बिना कुछ, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 2, जैसे 1 माइनस कॉस अल्फा 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई 2 की वैल्यू जाएगी 90 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, आगे आ जाइए, इसे क्या हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पता लगेगा। अब देखो आगे चलो ना, स्मॉल पी अपन कैपिटल पी क्या होता है, अल्फा अपॉन 360। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/80, तो जैसे 1/80 डिवाइड 360 कितना आ गया, 0.5 आ गया। ए बाई ए की वैल्यू, स्मॉल ए बाई कैपिटल ए की वैल्यू अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा अपॉन 360 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऊपर। देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है स्मॉल पी अपॉन कैपिटल पी की, तो ये वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसको पुट कर दिया मैंने यहाँ पर एज इट इज। और ये अल्फा की वैल्यू कितनी 180, तो जिसको पुट करूँ क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। उसके बाद स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज़ पुट करूँगा मैं, ऐसे पुट करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 0.5 माइनस 0.5, तो ये कितना जाएगा स्मॉल आर कैपिटल इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे जी, अब स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी की वैल्यू निकालूंगा, जब अल्फा की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 180 आएगा, तो ये फाइनली क्या जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नीचे आ जाएगी, अब देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अब देखो नीचे देखो क्या देखते हैं, तो जो मैक्सिमम अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, अगर मुझे वी मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डी अपॉन में डी अल्फा, क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल चीज़ है वो ओनली अल्फा है। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल होता है हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने डी अपॉन में डी अल्फा, देखो व्हाट आई डिड हियर, सी मैंने क्या किया, देखो डी अपॉन में डी अल्फा, ठीक है, स्मॉल वी पर कैपिटल वी, ठीक है, इसको 0 के बराबर रखूँगा। ठीक है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अल्फा की वैल्यू 256 डिग्री आपको लगेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आप याद रख लो कि जब मैं डी बाई डी अल्फा स्मॉल वी और कैपिटल वी करूँगा और उसको 0 करूँगा तो अल्फा की वैल्यू 256 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहें तो इट विल बी वेरी बिग, इट विल बी वेरी टीडियस टास्क, तो यू कैन कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज़ 256 डिग्री। ओके, अब देखो, तो डी बाई डी 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इसे पुट करते हैं, जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर डी बाई डी की वैल्यू आ जाएगी 0.807। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, अब वी मैक्सिमम अपॉन वी निकालना है, तो सब कुछ पुट कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी हमारी, दैट इज़ 1.125। ठीक है ना, जब हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा कितना था मेरा, देखो ये अल्फा इज़ 256 डिग्री, जैसे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1.125। ठीक है, तो ये वी मैक्सिमम अपॉन में वी हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट टू 1.125, किसकी वैल्यू है, वी मैक्सिमम अपॉन वी की वैल्यू है। तो मुझे वी मैक्सिमम निकालना है, तो वी को मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, इससे हो जाएगा वी मैक्सिमम इक्वल टू 1.125 कैपिटल वी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, फॉर क्यू मैक्सिमम, स्मॉल क्यू मैक्सिमम जो पार्शियली फ्लो हो रहा है उसका डिस्चार्ज निकालने के लिए, उसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। लोग देखो, तो उसमें क्या करूँगा मैं, उसमें क्या करेंगे हम, डी बाई डी अल्फा स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू करेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे 0 पे। तो जब इसको इक्वेशन को रखेंगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आएगी 308 डिग्री। ठीक है ना, ओके, अल्फा की वैल्यू 308 डिग्री आ गई है। इसके बाद क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, डी स्मॉल डी अपन कैपिटल डी के अंदर पुट करेंगे, तो इसमें स्मॉल डी अपन कैपिटल पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.95। ओके, अब हमको जब ये चीज़ आ गई है तो क्या करेंगे,
स्मॉल क्यू मैक्सिमम फॉर्म में कैपिटल क्यू इज इक्वल टू वैल्यू डालेंगे अल्फ़ा की, दैट विल बी, तो वैल्यू डाल देंगे अल्फ़ा की, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी हमारी कितनी 1.07, दैट इज़ 1.07। तो यहाँ पर स्मॉल क्यू मैक्सिमम फॉर्म में कैपिटल क्यू कितना हो गया 1.07 हो गया, तो स्मॉल क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1.07 क्यू हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सब चीज़ों को हमने एक सर्किल में दिखा रखा है, वो देखते हैं, आपको दिखाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किल है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि हमको अगर वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो अल्फ़ा की वैल्यू 256 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ये जो ऊपर बता चुका हूँ। और आपको अगर डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए तो अल्फ़ा की वैल्यू 308 डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये कि ऑब्जेक्टिव में ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। देखो ये सर्किल बना रखा है आपके सामने, ठीक है। ये जो डेप्थ है टोटल ये कैपिटल डी है, उसके बाद ये दिखा रखा है, देखो क्यू बराबर 0.5 क्यू इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1.07 क्यू, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में डी की वैल्यू कितनी आई थी 0.18 डी, और बी मैक्सिमम कितना आया था 1.125 वी, केवल उसको सर्किल में शो कर रखा है, ठीक है। और जो डी था ये मेरा, अगर ये मेरा ये लेके चलता हूँ मैं इसको 0.25 डी ये वाला पोर्शन, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आएगी मेरी 0.7 वी कैपिटल, ठीक है। उसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला बेसिकली हमारा, एयर वी मैक्सिमम इज ओनली 12.5% मोर देन वी, बट क्यू मैक्सिमम इज ओनली 7% मोर देन कैपिटल वी, ठीक है। इसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब। डिज़ाइन अ सीवर, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, डिज़ाइन अ सीवर to serve a population of 36,000, daily water supply is 130 liter per capita per day, naturally available ground slope is 1/625, and sewer is designed to carry 4 times the average discharge. What will be velocity generated if capital as in constant is equal to 0.01, assuming the depth of flow is to be 0.75 times of the full depth, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, गिवन डेटा मेंशन कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। तो गिवन डेटा मेंशन कर लेंगे, पॉपुलेशन में रखिए 36,000। कभी कभार वो डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम के अंदर आपको देगा नहीं, आपको सब कुछ एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पॉपुलेशन कितनी है मेरी 36,000, उसके बाद वाटर सप्लाई कितना हो रहा है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक दिन के अंदर एक इंसान 135 लीटर पानी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्लोप दे रही है हमको 1/625, ठीक है। आगे आते हैं, कैपिटल एन दिया हुआ 0.01। अब स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी क्या रेशो दिया हुआ है, देखो डेप्थ ऑफ फ्लो इज टू बी 0.75 टाइम्स ऑफ द फुल डेप्थ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है उसको, होगा यहाँ पर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का रेशो दिया हुआ है, दैट इज 0.75। तो स्मॉल डी आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल डी टू 0.75, ठीक है। नीचे आते हैं, आ गया ये देखो। अब और स्मॉल क्यू दिया हुआ है कितना 4 इंटू क्यू एवरेज, देखो यहाँ पर डी डिस्चार्ज दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर डिज़ाइन टू कैरी 4 टाइम्स, ये देखिए ये लिखा हुआ है, सीवर इज डिज़ाइन टू कैरी 4 टाइम्स द एवरेज डेली डिस्चार्ज, ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल क्यू दिया हुआ है विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू 4, नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ये रहा 4 इंटू क्यू एवरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमें पता क्या करेंगे हम, डी बाई डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2/2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू पुट कर दी हमने स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 240 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, अल्फ़ा जैसे ही आ गया हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, कैसे देखते हैं हम। देखो अल्फ़ा की वैल्यू 240 डिग्री आ गई है। अब एक इंसान एक दिन में 135 लीटर कंज्यूम कर रहा है, तो 36,000 लोग कितना कंज्यूम करेंगे, 135 टू 36,000, ये आ गया मेरा 4860 मीटर क्यूब पर डे, मतलब बेसिकली ये 4860 इंटू 10⁻³ लीटर पर डे में आएगा। तो आपको पता है 1 मीटर में 1000 लीटर होता है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर क्यूब पर डे में। लेकिन ये पानी की कंजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पर सीवेज निकालना है, तो सीवेज निकालने क्या करेंगे हम, इसका 80% ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया, देखो ये 80%, 80/100 इंटू
और इसको कन्वर्ट कर लिया कितने सेकंड में, देखो हमको पता है 1 डे में कितना सेकंड होता है, 86400 सेकंड। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। फाइनली क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो ये आ गया मेरा क्यू एवरेज यहाँ पर 0.045 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल क्यू एवरेज इंटू में 4। तो स्मॉल क्यू निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्मॉल क्यू कितना आ जाएगा 0.18 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। हियर वी गो, दिस इज द फॉर्मूला, ये दिया हुआ है हमको, ये देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू पता है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे पूरा, इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा ऑलमोस्ट टू 0.905। ये देखो ये सॉल्व होकर आया हुआ है। क्या बताता हूँ आपको मैं, जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा ना, दिस पार्ट व्हेन आई विल सॉल्व, देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 0.905 विद द एंगल ऑफ अल्फा इक्वल टू, कितना था एंगल जो अल्फा निकला था, मैंने 240 डिग्री निकाला था। 240 डिग्री ऊपर देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, बस करें। तो जब ये आ गया मेरा 0.905, मुझे स्मॉल क्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा कैपिटल क्यू निकालना है, स्मॉल क्यू में पता है। ठीक है, तो जैसे ही पता है तो कैपिटल क्यू कहाँ जाएगा मेरा, इधर चल जाएगा, तो ये डिवाइड होकर इधर जाएगा 0.905, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.198 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो निकालना है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो मुझे पता है स्मॉल क्यू और क्या होगा, स्मॉल ए टू स्मॉल बी। कैपिटल क्यू क्या होगा, कैपिटल ए टू कैपिटल बी। तब कैपिटल क्यू का डिवाइड कर देंगे स्मॉल क्यू में, तो डेट विल बी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। ठीक है, ये हमको पता है, इस फॉर्मूले पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे हम यहाँ पर, इसी हमको पता है। ठीक है, निकालने की नीड है नहीं। कैपिटल क्यू निकाल चुके हैं 0.198 मीटर क्यूब पर सेकंड। कैपिटल क्यू बराबर क्या होता है, एरिया टू वेलोसिटी। ठीक है, ये तो ऐसे मैंने बता देते हैं यहाँ पर इसको तो था नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो एरिया टू वेलोसिटी, एरिया क्या होगा, कैपिटल ए π/4 कैपिटल डी स्क्वायर। वेलोसिटी कैपिटल वी है तो 1 कैपिटल एन r/2/3 h² 1/2। ठीक है, बेसिकली हमको क्या क्या निकालना है, 0.198 क्यूब दिया हुआ है, एन पता है मुझे, आर क्या होता है मुझे पता है, d/4 हम ऊपर बताया था आपको मैंने कैसे आता है, एच दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिकली देखो ये आर भी दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, देखो आर इज शोन टू यू, ए अपॉन पी, देखो आर इक्वल टू ए अपॉन में पी, ए पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये देखो ये, एंड पी बराबर क्या रहेगा पाई। तो यहाँ से कैलकुलेट करके तो आएगा ये d/4। ठीक है, उसके बाद 0.198 इक्वल टू पुट करेंगे वैल्यू, तो हमको फाइनली डी निकालना है। डिज़ाइन कर रहे हैं ना, डिज़ाइन में डायमीटर निकालना है। कैपिटल डी कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर, दैट विल बी 0.5 मीटर। उसके बाद स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, ठीक है, अल्फा मुझे पता है, तो स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी आ जाएगा 1.13। ठीक है, आ गया। और क्यू बराबर क्या है, ए इंटू वी। क्यू पता है मुझे, ए पता है मुझे, क्योंकि डायमीटर निकाल चुका हूँ मैं। ठीक है ना, कैपिटल वी निकालना है। कैपिटल वी निकालने के लिए हम यहाँ से पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वी की 1 मीटर पर सेकेंड। जब कैपिटल वी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ गई है, स्मॉल वी की देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू 1.13 एंड कैपिटल वी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। जब इस कैपिटल वी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमको स्मॉल वी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल वी की वैल्यू को पता है 1.13 है, 1 मीटर पर सेकंड है। तो 1.13 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1.13 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारे स्मॉल वी कैलकुलेट हो गए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सब कुछ स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा निकालने के बाद स्मॉल क्यू निकाला, स्मॉल क्यू दिया हुआ था बेसिकली, क्यू एवरेज के थ्रू निकाला, पुट करते जाओ, आराम से वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, आई थिंक हमको कुछ क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर के अंदर। बाकी कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन आस्क मी। और आई एम अगेन सेइंग पैंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, सो प्लीज़ बी सेफ एट योर होम, बी हैप्पी, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम टू यूज़, सो यूज़ दिस टाइम, बिकॉज ये टाइम मिला है आपको, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी हॉबीज़ हैं उनको अच्छे से प्रॉपर ध्यान दीजिए हॉबीज़ के ऊपर। और कोई भी आपको लगता है कि अपनी इस हैबिट के अंदर सुधार करना चाहिए तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। ठीक है, चलो, थैंक यू।
यू वेरी मच।